As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत पर दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सीधे तौर से ही इजराइल की तरफ से अमेरिका की एंट्री की निंदा भी की जा रही है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर एंट्री क्यों मारी। खामेनी अब दुनिया में नहीं है और 1 मार्च 2026 को इजरायली और अमेरिका के संयुक्त हमले में उनकी मौत हुई और भारत के संदर्भ में खामेनी को याद किया जा रहा है तो वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो उनके विचारों और खासकर उनके लेखन से काफी प्रभावित थे। खामेनी नेहरू को एक भरोसेमंद जानकार लेखक मानते थे और उन्होंने नेहरू की एक किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक की एक तारीफ भी की थी। लेकिन तारीफ को लेकर खामेनी का जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ इस पोस्ट के अलावा जो एक वीडियो है वो भी वायरल है और ये वीडियो है मनमोहन सिंह का। सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो साल 2005 का बताया जा रहा है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के वाशिंगटन दौरे पर थे और तब मनमोहन सिंह ने खुले तौर पर अमेरिका में यह कहा था कि जहां तक इराक पर हमले की बात है तो हमारा मानना है कि अमेरिका की एक बड़ी गलती थी। तो पहले ये वीडियो देखिए कि आखिर क्यों मनमोहन सिंह के हिम्मत की तारीफ हो रही है। ऐसा इस वीडियो में मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था। As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और साथ में इस वीडियो को भी अटैच किया है। इस पोस्ट में जयराम रमेश लिखते हैं कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के लिए अकेले जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने 20 जुलाई 2005 को वाशिंगटन में भी ये बात कही थी। जो सरकार अपने विश्वासों और अपने लोगों के हितों के लिए खड़ी रहती है उसका दुनिया भर में सम्मान किया जाता है और यह एक ऐसा सबक है जो स्वयंभू विश्व गुरु कभी नहीं सीखेंगे। यह जयराम रमेश का सोशल मीडिया पोस्ट है। कांग्रेस के तरफ से ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका द्वारा इजराइल की मदद के बाद ईरान पर हमला किया गया और ईरान पर हमले के बाद भारत ने अपने स्टैंड पर साफ तौर से क्लियर भी नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसे भी आपको सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अब बात मनमोहन सिंह के वायरल वीडियो के पीछे कहानी की अगर करें कि क्या है वायरल वीडियो के पीछे की कहानी, तो जिस तरह वर्तमान में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया है, ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था 20 मार्च 2003 को। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने इराक पर हवाई हमले किए और अमेरिकी सेना बगदाद में एंट्री की और फिर सद्दाम हुसैन के 30 साल के शासन को समाप्त करने में महज 3 सप्ताह का वक्त लगा और इस बीच में सब कुछ खत्म कर दिया गया।
गठबंधन में 30 देशों की सेना थी, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड इस सब ने इस हमले में भाग लिया। और हमले में ब्रिटेन ने 45,000, ऑस्ट्रेलिया ने 2,000, पोलैंड ने 194 लोगों का विशेष सैन्य दल भेजा था ईराक। 20 मार्च 2003 के सुबह में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया और 2,95,000 अमेरिकी और सहयोगी देशों के सैनिकों के साथ यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन के तहत कुवैत के साथ इराक की सीमा पर हमला हुआ था और देश के उत्तर में जो कुर्दिश पेशमार्ग मिलिशिया है, इसके 70,000 लड़ाके इराकी सेना की तरफ से लड़े थे और मई महीने तक इराकी सेना हार चुकी थी। सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर कर दिया गया था और न सिर्फ बाहर किया गया, जबकि मार भी दिया गया था। अमेरिका ब्रिटेन का यह दावा था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, जैसे कि न्यूक्लियर हथियार, और यह हथियार जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र को यह बताया था कि जैविक हथियार यानी न्यूक्लियर के निर्माण के लिए इराक में मोबाइल लैब थी। हालांकि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बाद साल 2004 में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इसके सबूत से प्रतीत नहीं होता कि वह ठोस है, मतलब उनके पास कोई सबूत ही नहीं था, मतलब न्यूक्लियर के कोई भी हथियार इराक में मिले ही नहीं। अब साल 2004 में इराक एक सांप्रदायिक विद्रोह से घिर चुका था और कुछ सालों के बाद इराक के सुन्नी और शिया मुसलमान गुटों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। 2011 में इराक से अमेरिकी सेना वापस आई और फिर यह अनुमान लगाया गया कि 2003 से लेकर 2011 के बीच में युद्ध संबंधित वजहों से इराक में 4,61,000 लोग मारे गए और युद्ध में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया था। साल 2003 की ही बात करें तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि वाशिंगटन दौरे पर गए थे और उन्होंने इस दौरे पर खुलेआम अमेरिका की निंदा की थी। और अब कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल हमले पर खामोश क्यों हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अयातुल्ला के साथ भारत के संबंध मूलतः व्यवहारिक हितों पर आधारित रहे हैं। वैचारिक मतभेद हो, क्षेत्रीय तनाव के बावजूद भी पिछले 25 सालों में भारत के 3 प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 2001 में, मनमोहन सिंह 2012 तक देखे इनको, और फिर जो मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी 2016 में मिले, अलग अलग मौके पर उनसे मिले थे। और हर बार जब यह शिखर स्तर की बैठक हुई तो द्विपक्षीय हितों से जुड़े हुए मुद्दे जैसे कि ऊर्जा, क्षेत्रीय स्थिरता, कनेक्टिविटी को लेकर सहयोग आगे बढ़ा और कुछ मामलों में तो खामेनेई के हस्तक्षेप ने ईरान की सरकार को भारत को लेकर 2 टूक फैसला लेने में भी मदद दिया। चाबर हाट पोर्ट की भी बात करें तो इसके विकास परियोजना भी इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। हालांकि यह रिश्ता हमेशा से सहज भी नहीं रहा, कभी बने भी और कभी बिगड़े भी, लेकिन खामेनेई ने कई अवसरों पर कश्मीर मुद्दे पर भी टिप्पणी कर भारत को थोड़ा सा असहज किया था। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका के जो ज्वाइंट ऑपरेशन है ईरान के खिलाफ, अब इस जंग में जो 3 से 3 दिन बीत चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि ईरान से जंग 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है, लेकिन अमेरिका के पास इससे ज्यादा समय तक कार्रवाई करने की भी क्षमता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, मिसाइलें दागे हैं, अटैक किया है। और इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में ही जो 2000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। यह सरकारी अल जजीरा की रिपोर्ट भी है। अब इसमें अब तक देखें तो 555 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी।
और इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल फोर्सेस के भी बयान सामने आए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ईरानी हमलों में अब तक 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके उलट ईरान की तरफ से दावा कुछ और किया जा रहा है। तो फिलहाल जो ईरान और इजराइल के बीच में सीधे वार थे, उसमें अमेरिका के एंट्री के बीच में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री 2003 और 4 के बीच में जो मनमोहन सिंह थे, वो अमेरिका में वाशिंगटन दौरे पर गए थे और उस वक्त जो बयान दिया था, उनके बयानों को लेकर ही उनके वीडियो को शेयर किया जा रहा है और उनके हिम्मत की चर्चा हो रही है कि खुलेआम उन्होंने अमेरिका में जाकर अमेरिका की निंदा की थी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? इसलिए हमने ये पूरी कहानी आपको बताई। अगर आपके इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।